वेलकम स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल, जिसमें कि हम लोग क्या सीखे थे, पॉलिनोमियल में जीरोस एंड कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है, पिछले लेक्चर में बताए थे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी बताए थे एंड क्यूबिक इक्वेशन का भी बताए थे। तो हम लोग आज करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.2, तो जिसमें कि कुछ हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तो उसमें फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया है जीरोस एंड वेरीफाई करनी, मतलब रिलेशन दिखानी है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। कोफिशिएंट मतलब पॉलिनोमियल का जो भी हमारा वेरिएबल दिया हुआ रहेगा ना पॉलिनोमियल में, उसकी कोफिशिएंट। ठीक है, तो कल वाला लेक्चर जो भी नहीं देखे प्लीज उस लेक्चर को देख लीजिएगा, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत इजी वे में समझाए हैं एंड आज इजीली और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज भी हम कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है दिस वन, क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका फाइंड आउट करेंगे रूट्स। तो आप लोगों को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, एक्स स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक्स की दो रूट निकलेगी, दो वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पता है, चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें कि हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हो गया, फिर स्प्लिट वाले जो मेथड होते हैं वो हो जाते हैं, फॉर्मूला वाला सारा हम बता चुके हैं। उसका एक हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ चैनल में, तो आप जाके वहां से सीख सकते हो। ठीक है, एंड चलिए यहाँ भी बता देते हैं। तो यहाँ पे जो होगा वो स्प्लिट मेथड, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल, सबसे ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो देखिए मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड कैसे लगती है, इसकी हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। ये जो दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि गिवन दैट क्या दिया हुआ है हमारा p ऑफ x, पॉलिनोमियल को हम लोग डिनोशन करते हैं p ऑफ x से, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, दिस वन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 8 कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर। अब इसी चीज को क्या होगा, मतलब ये जो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल को माइनस 2x को कैसे तोड़ेंगे, जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद 8x स्क्वायर आ जाए एंड प्लस माइनस वो चीज को करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 8 आता है एंड 4 में 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो 4 और 2 का रिलेशन बनेगा। ठीक, तो कैसे बनाएंगे 4 और 2 का रिलेशन, देखिए दिस वन एक्स स्क्वायर, माइनस चाहिए ना, नेगेटिव में चाहिए तो बड़ा वाला को नेगेटिव में रखेंगे। ठीक है, एंड छोटे वाले को क्या करेंगे, पॉजिटिव में रख देंगे, 2x माइनस 8 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस 8x स्क्वायर होगा ना, मतलब नेगेटिव में होगा, दिस वन माइनस 8x स्क्वायर। एंड इस चीज को तोड़े इस तरीके से, यहाँ पे तोड़े हैं देखिए, माइनस 4x और प्लस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 2x जो कि यहाँ दिया हुआ है। एंड ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये टर्म आना चाहिए दोनों को मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, तो ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करने से यही आना चाहिए। तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से टूट जाता है। देन इन दोनों में कॉमन लेंगे तो कॉमन होगा हमारा सिंपल एक्स, यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा माइनस 4, और यहाँ पे कॉमन क्या होगा 2 होगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 4। देन देख रहे हैं बोथ आर सेम, x माइनस 4 x माइनस 4, तो हम क्या करेंगे एक टर्म लिखेंगे, सॉरी एक टर्म लिखेंगे x माइनस 4 एंड सेकेंड टर्म जो होगा वो जो हमारा बच गया है क्या है x प्लस 2, दिस वन। तो इसी चीज को हम लोग लिखते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0 और क्या हो सकता है x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार ये वाला टर्म्स लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 एंड ये वाला टर्म्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में -2, और लिख रहे तो और ही लिख देते हैं, एंड क्यों लिखे इसमें x इक्वल टू -2। देन देख रहे हैं कि ये जो है ये दोनों क्या हो गया, रूट्स हो गया, x की वैल्यू निकालनी थी ना, x की फॉर्मेशन में x की वैल्यू निकलेगा, तो हम बोल सकते हैं दैट इज x इक्वल टू 4 और -2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो कि हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इस इक्वेशन का रूट्स निकल गया। सिंपल रिलेशन निकालनी है, रिलेशन फर्स्ट वन सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स क्या था हमारा, तो सिंपल यहाँ पे रूट्स को सम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है ना, सम ऑफ द रूट्स, हाँ सिंपल लिख दिए सम ऑफ द रूट्स, दो रूट्स निकाल चुके हैं ना पॉजिटिव में, एंड प्लस माइनस क्या होगा -2, तो रिजल्ट आ रहा है हमारा 4।
2 आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। इसी चीज को देखिएगा तो हम अगर फॉर्मूला में लिखें कॉफिशिएंट ऑफ क्या होगा, यहाँ पे एक्स क्वाड्रेटिक है तो, एंड यहाँ होगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो कि क्या है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देख रहे हैं यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -2 है, एंड नेगेटिव और नेगेटिव, एंड एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है। तो सिंपल देख पा रहे हैं कि यहाँ भी हमारा 2 निकल के आया, फॉर्मूला भी लगाए तो ये भी हुआ, एंड रूट्स निकालनी है तो भी यही हुआ। तो वेरीफाई करनी थी रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कॉफिशिएंट में, तो देख पा रहे हैं हम वेरीफाई कर दिए रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कॉफिशिएंट में। रूट्स निकाल के देखें दिस वन, एंड फॉर्मूला निकाल के भी देखें तो हमारा क्या हुआ, यही हुआ। तो सारा आपस में इक्वल है, ठीक है। तो एक तो हमारा निकल गया। देन सेकेंड वन, सेकेंड हम निकालेंगे क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, रूट्स या जीरोस बोलिए, जो कि प्रोडक्ट क्या है हमारा निकला क्या था, 4 मल्टीप्लाई विथ -2, रिजल्ट क्या होगा -8। एंड इसी चीज को लिखते हैं कांस्टेंट टर्म बाई क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, -8 है, क्या हो गया 1। तो देख पा रहे हैं कि -8 ही हमारा आ रहा है, जो कि क्या हो रहा है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बोलिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बोलिए, ठीक है। जीरोस और रूट्स सेम होता है, हम बताए थे। तो ये हमारा 1 बन गया, जो कि बहुत इजीली बन गया। देन एंड सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम, इसे इरेज कर देना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी नहीं लिए हैं, फिर हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 4 एस में है, ये एस में कन्वर्ट है। तो देखिए यहाँ वेरिएबल ना कुछ भी चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमारा एक्स ही हो, ठीक है। यहाँ हो सकता है मे बी वाई हो, मे बी जेड हो, मे बी टी हो, ठीक है, इस फॉर्मेशन में रह सकता है। तो यहाँ पे एस की फॉर्मेशन में है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब हम 10 में थे तो हम घबरा जाते थे, इसीलिए हम बोल रहे हैं घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम ये फेज किए हुए हैं, ठीक है, इसीलिए पता है हमको कि घबरा जाते हैं बच्चे। तो एक्स के जगह पे एस रह सकता है, टी रह सकता है, बी रह सकता है, कुछ भी चीज रखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वैल्यूज निकालनी है, सिंपल, ठीक। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, सॉल्यूशन में हम यहाँ लिखेंगे गिवन दैट क्या हमारा, तो p ऑफ x ही दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है 4s² -4s + 1, दिस वन दिया हुआ। इसकी रूट निकालनी है, कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन यूज कर लीजिए। दिस वन मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, प्लस 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 ही होगा, 4 यहाँ पे s² हो जाएगा, ठीक है, रिजल्ट ये आना चाहिए। तो 4s को हम किस तरीके से करेंगे, जो 4s² ही आ जाए एंड -4s ही हमारा रहे। तो किस तरीके से कर सकते हैं हम, जैसे कि 2 हाँ 2 मल्टीप्लाई करने से 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 4s², 2s और 2s कर दें, कोई दिक्कत है, -4s हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस माइनस प्लस, और 2 × 2 4s² हो गया, सिंपल। यहाँ से हम कॉमन आउट करेंगे, 2s कॉमन आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे 2s माइनस यहाँ पे 1, एंड यहाँ से कॉमन आउट क्या होगा, देखिए दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब हम 1 तो कॉमन कर ही सकते हैं, 1 जैसे ही कॉमन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव कॉमन आउट कर लिए हैं -1, तो ये हमारा पॉजिटिव में बन जाएगा, और ये जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में बन जाएगा, दिस वन प्लस। ये 1 कॉमन आउट करने जरूरी नहीं, 1 कॉमन आउट किए तो क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, नहीं होगा, 1 × 1 1 ही होता है, ठीक है, × 1 कर देंगे तो क्या होगा, तो भी 1 ही होगा। तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, यहाँ एक बाहर के तो यहाँ एक रह सकता है, ठीक है। देन तो ये दोनों सेम दिख रहा है ना, 2s - 1, एंड ये हमारा टर्म्स एक साथ होगा 2s - 1। तो यहाँ देख पा रहे हैं 2s - 1 = 0, और सेम वही है दिस वन। तो रिजल्ट जो आ रही है वो s का वैल्यू क्या होगा, ये जो -1 है उधर जाएगा तो क्या पॉजिटिव में हो जाएगा, देखिए पॉजिटिव में हो गया। देन s की जो वैल्यू होगी ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1/2, और यहाँ पे भी क्या होगा 1/2,
ठीक है, ये जो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाता है जो भी हमारा कॉन्स्टेंट टर्म रहता है, तो ठीक राइट में। और अगर इधर रहता ना, इधर रहता तो हम इधर भेज सकते थे, ठीक, इधर रहेगा तो इधर भेज सकते हैं। देन तो यहाँ पे देखिए बात, जैसे कि हमारा हम बोल सकते हैं हेंस या दैट इज करके लिखिए कि ये जो वैल्यूज आई मतलब s इक्वल टू 1/2 एंड फिर से 1/2 आर द रूट्स या आर द जीरोज किसकी, तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 की, यह है। देन अब रिलेशन दिखाते हैं, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, ओके। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, तो सम ऑफ जीरोज हमारा दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, तो 2 हमारा क्या है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 1/1 कितना हो गया 2/2, दिस इज वैल्यू 1 आया। और इसी चीज को लिखे हम जो कोई फॉर्मूला था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x जो कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो दिख रहा है माइनस और -4 है ना, एंड यहाँ पे भी क्या है 4, तो देख रहे हैं कि ये कैंसिल आउट कर रहे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू 1 आ रहा है, यहाँ पे हमारा वैल्यू 1 ही आ रहा है, ठीक, दिस वन। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, तो यहाँ इरेज कर रहे हैं, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/2 मल्टीप्लाई विथ 1/2, तो कितना हो गया 1/4 हो गया, ठीक है, क्योंकि नीचे नीचे ही होता है मल्टीप्लाई, 2 × 2 4, 1 × 1 1, एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, डिनोमिनेटर में क्या है कोफिशिएंट x², तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, तो वैल्यू 1 है, एंड ये जो है वो 4 है, तो 1/4, तो देख रहे हैं वो सर सेम, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेकेंड वाला सॉल्व कर लिए, देन थर्ड वाला हम सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड में हमारा क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा दिया हुआ है, ऊपर इरेज कर देते हैं, ओके। थर्ड जो है वो हमारा x की फॉर्मेशन में है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अगर इस तरीके से दिया रहे तो इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे किया जाता है, परफेक्ट वे में हम कैसे लेके आएंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि क्यूबिक होगा, फिर स्क्वायर होगा, फिर x होगा, फिर जो भी कांस्टेंट टर्म आए 1 2 3 4 वैसे, तो यहाँ पे क्यूबिक तो नहीं है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर के बाद क्या होगा एक x वाला टर्म जो इसका पावर 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म हमारा जो भी है वो आएगा। तो इस तरीके से अरेंज की जाती है, पावर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अरेंज करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन दैट, सॉल्यूशन में लिखिए गिवन दैट क्या दिया हुआ है हमारा 6p of x लिख दीजिए, p of x दिस इज इक्वल टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसी चीज को हम लिख सकते हैं दैट इज करके क्या होगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। एंड अब क्या करना है, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन यूज करना है। कैसे होगा, 6 मल्टीप्लाई विथ 3 कितना हो जाएगा 18, और प्लस माइनस होगा माइनस यहाँ पे x², ये टर्म हमारा आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए इस टर्म को क्या चीज में तोड़ेंगे, जो कि प्लस माइनस करने से माइनस 7x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से 18, 9 और 2, 9 में 2 माइनस कर देंगे तो 7 हो जाएगा, तो 9 और बड़ा रखेंगे नेगेटिव, क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए ना, तो 9x और प्लस यहाँ 2x, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है माइनस 18x², एंड ये दोनों को प्लस माइनस से करेंगे तो क्या माइनस 7x, जो क्या आ रहा है आना चाहिए दिस वन। देन यहाँ पे हम कॉमन टर्म लेंगे जो कि हमारा होगा 3x, 3 × 6, यहाँ पे बचा 3 9, ठीक है। एंड यहाँ पे देख रहे हैं कोई कॉमन है नहीं, तो +1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 2x माइनस 3 हो गया, सेम है हमारा 2x माइनस 3 दिस वन एक टर्म, एंड यहाँ पे होगा दूसरा टर्म 3x + 1 दूसरा टर्म, देन 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x + 1 इक्वल टू 0। देन
ये जो होगा इसका रिजल्ट क्या होगा, ये इधर कर देंगे कांस्टेंट टर्म को तो पॉजिटिव में चला जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव में उधर कर देंगे तो क्या होगा, नेगेटिव में चला जाएगा। देन x की जो वैल्यू होगी इधर डिनोमिनेटर में भेजेंगे 3/2 एंड x का जो वैल्यू होगा -1/3। तो देख रहे हैं कि दो वैल्यू निकल के आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यू डेफिनेटली निकल के आएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे दैट इज x इक्वल टू 3/2 और -1/3 आर दी जीरोज। किसका, तो 6x² माइनस, बोल सकते हैं अच्छे से लिखे हैं उसका, लिख दें क्या 7x-3 का, ठीक है। ये पहले लिख दें फिर ये बाद में लिखिए। तो इस चीज का क्या आगे है, क्योंकि जब भी हम अभी फॉर्मूला लगाएंगे तो सेम ऐसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि अरेंज वे में रहता है तभी तो फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो ये टर्म हमारा है दिस वन, ओके। नाउ तो आप देखिए सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ जीरोज 3/2 एंड एडिंग करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम होगा, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो यहाँ 3 टाइम्स में 9 एंड यहाँ पे भी 2 टाइम्स में तो 2, तो देख पा रहे हैं 9 में 2 गया बाई 6, जो कि हम बोल सकते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई में कॉफिशिएंट ऑफ x², तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x जो कि हमारा क्या दिया हुआ है, कॉफिशिएंट ऑफ x यहाँ, ठीक है, माइनस माइनस ये -7 एंड x² का 6, तो 7/6 हो गया, सिंपल हो सकता है 7/6। तो यहाँ फॉर्मूला से भी यही आ रहा है एंड दिस वन ऑल्सो ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ZA, तो क्या होता है, तो यहाँ पे 1/3/2 मल्टीप्लाई विथ -1/3, तो 3 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ बचेगा नेगेटिव 1/2 दिस वन, ठीक है, जो कि हमारा कांस्टेंट टर्म बाय कॉफिशिएंट ऑफ, ये तो आप लोग को याद हो गया, मैं भी इतना बार लिखा दिए कि कहना नहीं है। कांस्टेंट टर्म जो कि हमारा क्या दिया हुआ था 3 है ना, जो कि नेगेटिव में 3 है, नेगेटिव में 3 तो -3 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि हमारा क्या दिया हुआ है 6, तो 2 टाइम्स -1/2 हो गया, तो बहुत सारे सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 तक बना दिए हैं, 4, 5 एंड 6 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, मे भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो अच्छी लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और वैसे कंटिन्यू क्लास होगी, आप लोग कमेंट किए थे कोई बच्चा, तो कंटिन्यू होगी क्लास, उस दिन संडे था इसलिए अपलोड नहीं हुआ था, तो कंटिन्यू रहेगी।